क्या आपकी प्रार्थना बार बार अनसुनी रह जाती है? क्या आपको लगता है कि आप माता रानी को पुकारते हैं, लेकिन आपकी आवाज उन तक पहुंच नहीं पाती? कहीं ऐसा तो नहीं कि भक्ति में कमी नहीं, बल्कि तरीका अधूरा है। नवरात्रि का समय सिर्फ पूजा करने का नहीं, बल्कि माता रानी से सीधा जुड़ने का अवसर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना सुनी जाए, तो आपको एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय अपनाना होगा, जो आपकी प्रार्थना को सीधे माता तक पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी प्रार्थना हर बार सुनी नहीं जाती? कई बार हम पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारा मन पूरी तरह उसमें नहीं होता। हाथ जुड़े होते हैं, पर विचार कहीं और भटक रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावना, श्रद्धा और विश्वास से होती है। जब दिल में संदेह होता है या हम सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते हैं, तो ऊर्जा कमजोर हो जाती है। ईश्वर शब्द नहीं, भाव सुनते हैं। जब मन शांत, सच्चा और समर्पित होता है, तभी प्रार्थना सीधे उन तक पहुंचती है और उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं उस एक ऐसे उपाय की, जो सच में माता रानी को तुरंत प्रसन्न कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है सच्चे मन से उनका नाम जप करना। जब आप जय माता दी या अपने प्रिय स्वरूप का नाम श्रद्धा से लेते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा बन जाता है। नाम जप में कोई दिखावा नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, बस सच्चा भाव चाहिए। जब दिल से पुकार होती है, तो माता रानी तक आपकी आवाज तुरंत पहुंचती है। नियमित नाम जप से मन शांत होता है, नकारात्मकता दूर होती है और माता रानी की कृपा स्वतः बरसने लगती है। लेकिन सिर्फ नाम जप जान लेना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। रोज कुछ समय निकालकर शांत वातावरण में बैठें और मन को स्थिर करें। जब शुरू करने से पहले माता रानी का स्मरण करें और अपने विचारों को एकाग्र करने की कोशिश करें। इसके बाद पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ जय माता दी या ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करें। जप करते समय जल्दबाजी न करें, हर शब्द को महसूस करें। अगर संभव हो तो दीपक या अगरबत्ती जलाकर सकारात्मक वातावरण बनाएं। नियमित और सच्चे भाव से किया गया जप ही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। और जब आप सही तरीके से जप करते हैं, तब समझ में आता है सच्ची भक्ति का असली रहस्य क्या है। माता रानी को बड़ी पूजा, महंगे सामान या दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें सबसे अधिक प्रिय होता है एक सच्चा और निर्मल हृदय। जब आपकी भक्ति में स्वार्थ नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण होता है, तभी वह सीधे माता तक पहुंचती है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। चाहे सुख हो या दुख, माता रानी को याद करना। जब मन साफ होता है और भावना शुद्ध होती है, तब बिना मांगे भी माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी कर देती हैं। अब सवाल आता है, इस भक्ति और जप का असर आखिर कब और कैसे दिखता है? जब आपका मन, विश्वास और भक्ति एक साथ जुड़ जाते हैं, तो बदलाव धीरे धीरे लेकिन गहराई से शुरू होता है। शुरुआत में आपको मन की शांति महसूस होती है, फिर नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और सोच सकारात्मक बनने लगती है। धीरे धीरे आपकी परेशानियां हल होने लगती हैं और जीवन में नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। कई बार परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन माता रानी सही समय पर सही फल देती हैं। बस विश्वास बनाए रखें, क्योंकि उनकी कृपा हमेशा सही समय पर प्रकट होती है।
तो अंत में बस एक बात याद रखिए, भक्ति का फल जरूर मिलता है, बस समय और विश्वास चाहिए। अगर आप सच्चे मन से यह एक छोटा सा उपाय अपनाते हैं तो माता रानी जरूर आपकी हर पुकार सुनेंगी। भक्ति में सबसे जरूरी है निरंतरता और विश्वास। जब आप बिना किसी स्वार्थ के उन्हें याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। याद रखें, माता रानी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करती। बस आपको धैर्य रखना है और दिल से उनका नाम जपते रहना है। माता रानी से कहिए, मां, सबको अपनी तकलीफ बता नहीं सकता, इसलिए चुपचाप आपके चरणों में रख देता हूं। क्योंकि जब कोई समझ नहीं पाता तब बस आपका नाम ही मेरा सहारा बनता है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें, जय माता दी।